नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए अपन रोज़ाना इस टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था एसी एंड डीसी वाइंडिंग। एसी एंड डीसी वाइंडिंग से संबंधित अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। चलिए उसी का पार्ट 2 देख लेते हैं। तो जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, लेप और तरंग कुंडली में बैक पिच और फ्रंट पिच संख्याएं खालिस्तान। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, पास कुंडली के लिए विषम और तरंग कुंडली के लिए सम। ऑप्शन बी, पास कुंडली के लिए सम और तरंग कुंडली के लिए विषम। ऑप्शन सी, दोनों विषम। ऑप्शन डी, दोनों सम। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। लेप और तरंग कुंडली के लिए बैक पिच और फ्रंट पिच संख्याएं क्या होती है? दोनों विषम होती है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2, आर्मेचर के खालिस्तान वाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, लेप वाइंडिंग। ऑप्शन बी, वेव वाइंडिंग। ऑप्शन सी, डेल्टा वाइंडिंग। ऑप्शन डी, डुप्लेक्स वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आर्मेचर के वाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है, किस में होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो किस में होती है? लेप वाइंडिंग में। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वेव वाइंडिंग में खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वेव वाइंडिंग में ए इक्वल क्या होता है? ए इक्वल 4, ए इक्वल जेड। ऑप्शन सी, ए इक्वल पी। ऑप्शन डी, ए इक्वल 2, जहाँ ए क्या? समांतर पथों की संख्या। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो वेव वाइंडिंग में ध्यान रखिए हमेशा समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, तरंग कुंडली में परिणामी पिच खालिस्तान होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तरंग कुंडली में परिणामी पिच खालिस्तान होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तरंग कुंडली में अर्थात वेव वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? तरंग कुंडली के अंदर अर्थात वेव वाइंडिंग के अंदर क्या होता है? वाई आर इक्वल वाई बी प्लस वाई एफ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको तरंग कुंडली, तरंग अर्थात वेव वाइंडिंग की जगह पूछता लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग में क्या होता है? वाई आर इक्वल वाई बी माइनस वाई एफ। तो क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। अगर तरंग कुंडली अर्थात वेव वाइंडिंग की जगह आपको क्या पूछता? लेप वाइंडिंग पूछता, तो ऑप्शन नंबर डी सही होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कोयल के शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट पर दूरी से जुड़े होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग। ऑप्शन बी, डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। ऑप्शन सी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कोयल के शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट पर दूरी से जुड़े होते हैं? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तरंग परिवेष्टन में ए के समांतर कितने पथ हैं? बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपको क्या पूछा है? वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? अपन ने अभी डिस्कस किया था। कितनी होती है वेव वाइंडिंग में? हमेशा समांतर पथों की संख्या 2।
तो याद रखिए, इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। वेव, 2 बार वह आ रहा है तो दोनों सेम नाम है, ध्यान रखिए। वेव वेव वह, तो इसका मतलब क्या हो गया 2। याद रखने का एक तरीका है, ट्रिक इसे बना सकते हो आप। और उसमें क्या होता है लेप, उसमें एल और पै दोनों अलग अलग अक्षर हैं, तो इसमें क्या होती है समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है लेप में, पोलों की संख्या के बराबर। तो चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडली को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडली को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल वाइंडिंग, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ऑप्शन सी वेव वाइंडिंग, ऑप्शन डी लेप वाइंडिंग। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वेव वाइंडिंग। इसे सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, वेव वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथ होते हैं जो खालिस्तान के समान होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए वाइंडिंग की संख्या, ऑप्शन बी ब्रशों की संख्या, ऑप्शन सी स्लिप रिंग की संख्या, ऑप्शन डी पोलों की संख्या। तो लेप वाइंडिंग में ए इक्वल क्या होता है, पी होता है। तो लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, लेप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों की संख्या की दोगुनी, ऑप्शन बी ध्रुवों की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी ध्रुवों की संख्या की आधी और ऑप्शन डी 2। तो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था लेप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव कितनी होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पिछले क्वेश्चन में अपने क्या डिस्कस किया था, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। अभी आपको क्या पूछा है, लेप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव कितनी होती है। तो कितनी होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लेप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है, कितनी होती है। तो ध्रुवों की संख्या के, लेप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या हमेशा क्या होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भी ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस प्रकार है, टेस्ला कुंडली एक खालिस्तान है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सोपानी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी क्रोड रहित ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी उच्च आवर्ती रेसोनेंट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी निम्न प्रतिबाधा ट्रांसफॉर्मर। बताएं टेस्ला कुंडली निम्नलिखित में से एक है, क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो टेस्ला कुंडली है वह क्या है, एक उच्च आवर्ती रेसोनेंट ट्रांसफॉर्मर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टेस्ला कुंडली क्या है, उच्च आवर्ती रेसोनेंट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपना इस प्रकार है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी पर चलता है जो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टेज को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में खालिस्तान कुंडली का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टेज को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में खालिस्तान कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवमंदक, ऑप्शन बी प्रतिपूरक, ऑप्शन सी प्रतिघाती और ऑप्शन डी आर्मेचर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जब मोटर एसी आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में क्या किया जाता है, प्रतिपूरक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ब्रशों की खालिस्तान संख्या होती है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या पूछा है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या होती है, पोलों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। अपने कई बार डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन।
तो क्या होगा, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या की क्या होती है, समान होती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपना इस प्रकार है, आर्मेचर में प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध खालिस्तान द्वारा निरूपित किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आर्मेचर में प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे वाले पिच का संबंध खालिस्तान द्वारा निरूपित किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक संकेत, ऑप्शन बी अनंत मान, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी ऋणात्मक संकेत। तो जल्दी से 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध क्या होता है, ऋणात्मक संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स लैप कुंडली के कम्यूटेटर पिच देता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के कम्यूटेटर पिच देता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, 4 और 2, ऑप्शन बी में दिया 2 और 2, ऑप्शन सी 2 और 1 और ऑप्शन डी 4 और 1। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है, 2, डुप्लेक्स में क्या होता है 2 और सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है कम्यूटेटर पिच 1। तो 2 और 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 1। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, डुप्लेक्स में 2 और सिंप्लेक्स में 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, कुंडली 1 का अंतिम लीड कोयल के आरंभिक हिस्से से जुड़ाकर उसे एक ध्रुव अंतराल के समान अंतर पर रखे जाने को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कुंडली 1 का अंतिम लीड कोयल के आरंभिक हिस्से से जुड़कर उसे एक ध्रुव अंतराल के समान अंतर पर रखने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरल चढ़ाव कुंडली, ऑप्शन बी सरल तरंग कुंडली, ऑप्शन सी दिक् चढ़ाव कुंडली और ऑप्शन डी दिक् तरंग कुंडली। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, इस 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, सरल चढ़ाव कुंडली वह कुंडली है जिसमें क्या होता है, कुंडली 1 जिसका अंतिम लीड कोयल है आरंभिक हिस्से से जुड़कर उसे ध्रुव अंतराल के समान अंतर पर रखने को कहते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल चढ़ाव कुंडली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि वक्र में कुंडली का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि वक्र में कुंडली का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सकेंद्रित वक्र, ऑप्शन बी केंद्रित वक्र, ऑप्शन सी वितरित वक्र, ऑप्शन डी स्किन वक्र। तो बताएं, अगर एक ही केंद्र होता है और वक्र कुंडली का समूह होता है तो उसे क्या कहा जाता है, केंद्रित वक्र कहा जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अपना इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 17 अपना इस प्रकार है, वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर के किनारे से दिखने पर वामावर्त दिशा में अग्रेसित होती है उसे क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर के किनारे से देखने पर क्या दिखती है, वामावर्त दिशा में अग्रेसित होती हुई दिखती है, उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ऑप्शन सी वेव वाइंडिंग, ऑप्शन डी
रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर सिरे से देखने पर क्या दिखती है, वामावर्त दिशा में अग्रेसित होती हुई दिखती है, तो उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यदि घुमाव में कोयल की संख्या प्रति चरण केवल एक ध्रुव है तो घुमाव को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि घुमाव में कोयल की संख्या प्रति चरण केवल एक ध्रुव है तो घुमाव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सैकेंद्रिक वाइंडिंग, ऑप्शन बी सांद्रित वाइंडिंग, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी स्कैन वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो सैकेंद्रिक वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, कोयल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक ही होती है, किसमें, सैकेंद्रित वाइंडिंग में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, नीचे दिखाए गए चित्र निम्नलिखित में से कौन सा वक्र अंकित करता है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। नीचे दिखाया गया चित्र, आपको एक चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, यह कौन सा वक्र अंकित करता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वक्र, ऑप्शन बी स्किन वक्र, ऑप्शन सी पेचदार कुंडलन वक्र और ऑप्शन डी एकल प्रत बास्केट वक्र। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यह कौन सा वक्र प्रदर्शित कर रहा है चित्र, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, पेचदार कुंडल वक्र, पेचदार कुंडल वक्र। तो ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी के। 20 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान खालिस्तान लिया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान खालिस्तान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0.5। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, जो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है उसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना लिया जाता है। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इसको शेयर करें। तो जो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है उसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिए रोज़ाना 8:15 पर शाम को अपन रोज़ाना 30 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट के अंदर डिस्कस करते हैं। और अभी अपना टॉपिक चल रहा है वाइंडिंग का एक टेस्ट सीरीज और होगा कल, उसके बाद वाइंडिंग ख़त्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, खालिस्तान वाइंडिंग के प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड अर्थात 1 कॉइल साइड होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। खालिस्तान वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए वाइंडिंग पिच, ऑप्शन बी दोहरी परत वाइंडिंग, ऑप्शन सी एकल परत वाइंडिंग और ऑप्शन डी कोई वाइंडिंग। तो जो इस क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो एकल परत वाइंडिंग है उसमें क्या होता है, प्रत्येक स्लॉट में केवल एक साइड होती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकल परत वाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, एक पूर्ण तरंग कुंडली जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिसके लिए वाइंडिंग हुआ है, ऐसे वाइंडिंग को खालिस्तान कहा जाता है। ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए केंद्रित वाइंडिंग, ऑप्शन बी पूर्ण कुंडलित वाइंडिंग, ऑप्शन सी संतुलित वाइंडिंग और ऑप्शन डी वितरित वाइंडिंग। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण कुंडली वाइंडिंग।
ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक आर्मेचर वाइंडिंग में एक टर्न खालिस्तान का होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 कोयल साइड, ऑप्शन बी 2 कंडक्टर, ऑप्शन सी 4 कंडक्टर, ऑप्शन डी 4 कोयल साइड। तो बताएं 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक आर्मेचर वाइंडिंग में एक टर्न खालिस्तान का होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा? एक आर्मेचर वाइंडिंग में जो एक टर्न होता है वह क्या होता है? 2 कंडक्टर का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आर्मेचर वाइंडिंग का एक टर्न क्या होता है? 2 कंडक्टर का होता है। चलिए अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कोयले एक दूसरे के साथ परस्पर छादी होती हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, किस प्रकार की वाइंडिंग में कोयले एक दूसरे के साथ परस्पर छादी होती हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए विषम वाइंडिंग, ऑप्शन बी चैन वाइंडिंग और ऑप्शन सी बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन डी डायमंड वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें और जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चेन वाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चेन वाइंडिंग जो होती है वह एक दूसरे पर छादी होती है। इस वाइंडिंग का प्रयोग किस में किया जाता है? सीलिंग फैन में जो किया वाइंडिंग होती है, सीलिंग फैन की वाइंडिंग में क्या किया जाता है? चेन वाइंडिंग का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, अधिकतर एसी मशीनों में रीवाइंडिंग कार्य के लिए आमतौर पर किस प्रकार के वाइंडिंग उपयोग किया जाता है? एसी मशीनों में रीवाइंडिंग के लिए आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन सी अन्य विकल्प में से कोई नहीं और ऑप्शन डी चैन वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अधिकांश जो अपनी एसी मशीनें हैं उसके अंदर रीवाइंडिंग के लिए कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है अधिकतर एसी मशीनों में रीवाइंडिंग के लिए? तो जो बास्केट वाइंडिंग है वह अधिकांश एसी मशीनों की रीवाइंडिंग में यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, दिया गया चित्र निम्न में से किसने घुमावों को इंगित करता है? आपको जो ये चित्र दिया गया है वह कौन से घुमावों को इंगित करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना है। दिया गया चित्र कौन से घुमावों को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए स्किन घुमाव, ऑप्शन बी स्क्यू घुमाव कुंडली घुमाव, ऑप्शन सी इवाल्यूट कुंडल घुमाव, ऑप्शन डी हीरा कुंडल घुमाव। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। यह चित्र कौन से घुमावों को इंगित करता है? तो यह कौन से घुमावों को इंगित करता है? स्क्यू कुंडल घुमाव। तो ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज आप हमारे साथ पहली बार ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो ध्यान रखें, मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना अपन इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। बताएं जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 फेज वाली मोटरों में, ऑप्शन बी एकल फेज वाले मोटरों में, ऑप्शन सी मोटरों और ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर में। तो बताएं आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? सिंगल फेज मोटरों हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है, बताओ। अधिकांश जो अपनी सिंगल फेज मोटरें हैं उस पर आम तौर पर की जाने वाली, उपयोग में लाए जाने वाली वाइंडिंग कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेष प्रकार वाइंडिंग, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऑप्शन सी कंसेंट्रिक वाइंडिंग और ऑप्शन डी डायमंड वाइंडिंग। तो बताएं सिंगल फेज मोटरों में आमतौर पर कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो सिंगल फेज मोटरें हैं उनमें आमतौर पर कॉन्सेंट्रिक अर्थात ऑप्शन नंबर सी कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जो बास्केट वाइंडिंग होती है वह कहाँ यूज़ की जाती है? ध्यान रखिए, बास्केट वाइंडिंग किस में यूज़ होती है? 3 फेज मोटर में यूज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा दर्शाई गई है? आपके सामने ये डायग्राम है, इसमें कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन बी डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन सी के इन वाइंडिंग और ऑप्शन डी स्क्यू कॉयल वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं आपको नीचे चित्र में दिखाई गई वाइंडिंग किस प्रकार की वाइंडिंग है? तो यह किस प्रकार की वाइंडिंग है? इसे क्या बोला जाता है? तो यह सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग जो है इसकी आकृति कैसी होती है? बांस से बनी टोकरी के आकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, नीचे दिए गए चित्र के जरिए कौन सी वाइंडिंग को दिखाया गया है? आपके सामने एक जो डायग्राम दिया है उसमें कौन सी वाइंडिंग को दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्किन वाइंडिंग, ऑप्शन बी स्क्रू कॉयल वाइंडिंग, ऑप्शन सी इनवॉल्यूट कॉयल वाइंडिंग, ऑप्शन डी डायमंड कॉयल वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं दिखाए गए चित्र में कौन सी वाइंडिंग है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो यह किस प्रकार की वाइंडिंग है? यह स्किन वाइंडिंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ स्टडी सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, आप हमें वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करें। और मिलते हैं कल दोबारा एक नई और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के साथ। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।